हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो मैं आप सभी यूट्यूब फैमिली को बता देती हूँ कि सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का व्रत है और महाशिवरात्रि का ही दिन है। तो सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी। अलार्म तो मैंने जो है सुबह 3:30 बजे का लगाया था। पर जिस दिन मैं जो है थोड़ा सा जल्दी उठने का अलार्म लगाती हूँ ना, उस दिन मेरा अलार्म नहीं बजता है। पता नहीं क्या सिस्टम है मेरे फ़ोन में। तो पापा आ गए थे। पापा ने जो है मतलब 4 बजे से पहले ही पापा आ गए थे। पापा ने आवाज़ दी तो हम दोनों जो है मिलके जो है यहाँ पे दुकान सेट कर रहे थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पूजा के सामानों की दुकान है। जिसको नहीं पता है, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये बता रही हूँ, बाकी जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे सारा सामान हमने चारपाई पे सजा रखा था। वैसे तो हर दिन सामान शॉप में अंदर ही होता है, बस फूल वगैरह टेबल पे बाहर लगा देते हैं। पर आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के दिन हमने चारपाई पे सारा सामान रख दिया है सेट करके, ताकि जो है सामान ढूंढने में ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि आज के दिन हर मंदिर में बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। हर भक्त लोग आते हैं मंदिर में भगवान जी का जो है दर्शन करने, उनकी पूजा करने, उनकी आराधना करने। तो इसलिए उनके लिए हमने जो है पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। और जब कोई त्योहार होता है तो ये दुकान अकेले संभलती भी नहीं है। मतलब 3-4 लोग तो लगते ही लगते हैं, ताकि हम फटाफट से हर जो है भक्तों को जल्दी जल्दी से सामान उनका दे दें, ज़्यादा उनको वेट ना करना पड़े। तो पापा का सामान वगैरह सेट कराने के बाद मैं आ गई थी ऊपर ब्रश करने के लिए। देखा तो जो है मेरी जेठानी की लड़की भी आ गई थी, पापा थे भी। तो मैंने सोचा कि तब तक थोड़ा सा घर का काम निपटा लेती हूँ। तो ये झाड़ू मैंने 5 बजे से लगाना स्टार्ट कर किया है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मुझे ख़ैर ये इस बात के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, पर जो है मतलब ऐसे ही मैं एक दिन देख रही थी, पता नहीं यूट्यूब पे या जो है इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रही थी, तो उसी में बता रहे थे। तो मुझे ना याद आ गया, तो मैंने सोचा 5 बज जाए ना उसके बाद ही जो है झाड़ू लगाती हूँ। तो आज मुझे ना झाड़ू लगाने के साथ साथ मतलब घर की साफ़ सफाई करने के साथ साथ इस स्टोर की भी सफाई करनी थी। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बहुत मिट्टी जमी हुई थी। और आज मैं जल्दी उठ भी गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेती हूँ, आज थोड़ा सा टाइम है। और एक चीज़ और, सुबह जो है मतलब 4 बजे उठने का इतना फ़ायदा होता है, उतना इतना फ़ायदा होता है कि मतलब सुबह 6 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। और ऐसा लग रहा था कि आज मैंने कोई काम भी नहीं किया। मतलब बॉडी एकदम रिलैक्सफुल थी। ना ही कोई जो है मतलब बर्डन था माइंड पे कि ये भी करना वो भी करना, ना ही कुछ। तो मतलब बहुत ही आरामदायक था। उन बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ जो है सुबह 4 बजे या 3:30 बजे के आसपास उठ जाती हैं। उनकी दिनचर्या कितनी अच्छी होती होगी, वो अपने घर के कामों को कितना अच्छे से मैनेज कर लेते होंगे। और अब तो चलो बहनों को छोड़ो, कुछ हमारे जो भाई भी हैं, भाई अंकल कुछ भी मान लेते हैं। मतलब हर एज के लोग जो हैं, हर किसी ने मतलब सभी लोगों ने, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना रूटीन बनाया हुआ है कि वो सुबह 4 या 3:30-4 बजे के आसपास उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा करते हैं। और ये जो है पूरा दिन उनका जो होता है ना बिल्कुल आरामदायक होता है। क्योंकि उनके छोटे मोटे जो काम होते हैं वो सुबह 6 बजे तक ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी ये दिनचर्या है सुबह जल्दी उठने की। तो मैं मेरे घर में ना जो रात के सोने का टाइम है ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं डेली तो इस टाइम पे नहीं उठ पाती हूँ, पर जिस दिन मैं मन बना लेती हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, उस दिन मैं खैर उठ ही जाती हूँ। तो अभी बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड सो रहे थे और ये लोग ना ही उठे अभी तो ठीक है। क्योंकि ये लोग जब उठ जाएंगे ना तो मेरा काम आराम से होने वाला नहीं है। क्योंकि फिर इन लोगों की जो है अलग अलग फरमाइशें होती हैं, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। तो वो सारा कुछ भी मुझे देखना पड़ता है। तो वो सारा काम निपटाने के बाद फटाफट से मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद मैंने सबसे पहले मंदिर का पर्दा हटाया। अभी मैंने भगवान के दर्शन भी नहीं किए थे। मतलब वैसे तो दूर दूर से कर लिए थे, पर अपने मंदिर का पर्दा नहीं हटाया था। तो अब जाके मैंने पर्दा हटाया और उसके बाद जो है मैंने सारी तैयारियां की पूजा करने की। महाशिवरात्रि है और
मेरी हमेशा की पूजा है, चाहे नवरात्र हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, कोई भी तीज त्योहार हो, तो ज़्यादातर मैं घर में ही पूजा करती हूँ। मुझे जो है मंदिर जाने का अवसर नहीं मिलता है। कहते हैं ना, भगवान उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो जो है उनके ख़ास होते हैं। हम जैसे लोग, पापी लोग, कहाँ उनका दर्शन कर पाएँगे। तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उनका दर्शन पाना। और बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मैं मंदिर जा नहीं पाती हूँ। मेरे घर के बगल में ही मंदिर है, पर मेरा जाना आना हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे जो मैंने शिवलिंग रखी हुई थी, उसी को मैंने जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे धो के साफ़ करके भगवान को स्थापित किया। और उसके बाद जो है मैंने भगवान जी की पूजा अर्चना की। जो भी मेरे जो है अंदर श्रद्धा थी, जिस तरह से विश्वास था, विश्वास तो खैर मुझे भगवान पे पूरा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसी श्रद्धा थी और श्रद्धा के अनुसार जो भी मेरे पास था, जो भी मैं जो है इकट्ठा कर सकती थी सामान, उन सभी चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके और भगवान की पूजा अर्चना की। सभी जो है देवी देवताओं में, भगवानों में सबसे सरल पूजा है हमारे भोलेनाथ की, जो एक जो है 2 पत्ते बेलपत्र और 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ना ही इनको कोई फल फ्रूट चाहिए, ना ही इनको मिठाई चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि लोग अपने श्रद्धा के अनुसार भगवान को कुछ भी चढ़ा देते हैं, पर हमारे भोले बाबा ना बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पे। चाहे उनको आप 1 लोटा जल ही सिंपल चढ़ा दो तब भी। तो यहाँ पे पूजा हो चुका है। और ये जो है मैं अब मंदिर में पूजा करूँगी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शिवलिंग पे भगवान की पूजा अर्चना की, भगवान की जोत जलाई, उनकी आरती की। मतलब जितना भी मुझे मतलब पता था उतना मैंने किया। और पता है, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम लोग जब गाँव में रहते थे, अपनी बहनों के साथ, जब हम लोग मतलब हमारी उम्र थी वही 14-15 के आसपास, तो हम जो है मंदिर में जाया करते थे। और वो भी नहीं कि पास मंदिर में, 5-6 7-7 किलोमीटर दूर हम पैदल चल के भगवान के दर्शन करने जाया करते थे। वहाँ पे हम पूजा करते थे भगवान जी की। और बहुत ही मज़ा आता था क्योंकि आस पड़ोस की सारी लड़कियाँ साथ में होती थी, मेरी दीदी होती थी, मेरी छोटी बहन भी होती थी, तो हम सब मिल के जाते थे। पर एक बात और भी बताऊँ ना, एक मेरी बड़ी बहन है जो मुझसे बड़ी है ना, उनका नेचर ना मतलब हम सबसे अलग था। हम लोग शिवरात्रि के दिन जाते थे वहाँ पे पूजा अर्चना करने, वहाँ पे भगवान जी की खूब अच्छे से पूजा अर्चना करते थे। तो आपको पता ही है कि मंदिर में जो है शिवरात्रि हो चाहे जन्माष्टमी हो, तो वहाँ पे खूब सारा मेला लगता है, खूब सारी दुकानें लगती हैं। तो हर चीज़ वहाँ पे बिकती हैं, जैसे कि मतलब फल फ्रूट, टिक्की, समोसा और पकोड़े, चाय, मतलब जो भी वगैरह वगैरह चीज़ें खाने पीने वाली, पहनने वाली, हर चीज़ वहाँ पे मिलती रहती हैं। तो फिर जब हम लोग वहाँ पे भगवान का दर्शन कर लेते थे, भगवान की पूजा हो जाती थी ना, तो जैसे ही टिक्की की खुशबू ना मेरे बहन की नाकों में जाती थी ना, वो ना अलग ही प्लान बना लेती थी और ना टिक्की लेके खा लेते थे, टिक्की समोसा। और बस हमारा दोपहर तक का ही व्रत हो पाता था, क्योंकि उसके आगे हम व्रत कर नहीं पाते थे, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं होता था। और वो खुद खाती थी, मुझे भी खिला देती थी, तो जिसके कारण मेरा काफ़ी बार ऐसा व्रत था कि बीच में ही मुझे तोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं भी खाने में आगे थी। मुझे कौन सा व्रत रखने का ज़्यादा शौक है, मैं भी कम ही व्रत रखती हूँ। पहले तो खैर बहुत सारा रखती थी, जब उनकी शादी वगैरह हो गई ना, तो फिर मैंने नवरात्र का भी व्रत रखा, प्रदोष का भी व्रत रखा, बहुत सारे व्रत मैंने रखे। पर अब मुझसे व्रत नहीं रखा जाता, जैसे बचपन में नहीं रखा जाता था, अब वैसे नहीं रखा जाता। जो मेन मेन व्रत होते हैं उन्हीं व्रत को मैं रख लेती हूँ। और बाकी जो मतलब जो नहीं रख पाती हूँ वो रखती भी नहीं हूँ। कि व्रत रखने का मतलब ये है ना कि आप जो है हमेशा अपने मन को संतुष्ट रखें, ताकि आपको भूख प्यास ना लगे, भूख प्यास की याद भी ना आए, तो फिर व्रत रखने का फ़ायदा है। व्रत रखने का मतलब ये नहीं है कि आप पकौड़े भी बना लो कुट्टू आटा के, सिंगाड़े के आटा का, और आलू भी खा लो, मूंगफली भी खा लो, फल फ्रूट खा लो। मतलब अगर खाना ही है तो व्रत क्यों रखना। मेरा ये मतलब है कि जब खुद पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, हम सोचेंगे ये भी खा लें वो भी खा लें व्रत में, तो फिर इसका मतलब है कि व्रत ना ही रखें। पर हम सब ने आज व्रत रखा हुआ था। और अब देखिए यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो गया है, लंगर भी शुरू हो गया हमारे यहाँ। सुबह जो से ही लंगर स्टार्ट हो गया था और रात में 12 बजे तक लंगर लगा था। तो कुछ इस तरह से रहा आज का रूटीन।